मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे अहिल्यानगर की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की सुबह रंगोली से उठे विवाद ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया था। आइला मोहम्मद लिखी हुई रंगोली पर बवाल मचा, लोग थाने पहुंचे, आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ था। हाईवे पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये प्रदर्शन चंद मिनट में उपद्रव में बदल गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई, लिहाजा पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है और अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन सियासी आंच अभी भी धधक रही है। कल एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अहिल्यानगर जा रहे हैं। नवरात्रि के उत्सव में अहिल्यानगर से निकली हिंसा की चिंगारी त्योहार की खुशियां तनाव में बदल गई। इन्हीं तस्वीरों ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की आबोहवा को दूषित कर दिया है। यहां के सामाजिक ताने बाने का रेशा रेशा कर दिया है। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं। हाईवे जाम, पथराव, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां, सब कुछ हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह महज विवाद है या किसी बड़ी साजिश के स्क्रिप्ट? बिल्कुल साजिश यही हो सकती है कि बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता इसके पीछे हो, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जहां जहां बीजेपी को शासन करने नहीं आता तो वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं और कोई ना कोई वहां मसला शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें तो 11 साल केंद्र सरकार उनके हाथों में है। लगभग 11 साल में से 9 साल भाजपा ने महाराष्ट्र में शासन किया है, तो भी क्या अचीवमेंट्स है? कुछ नहीं। तो बात कौन सी हो, प्रचार किसका हो, हिंदू मुस्लिम हो, जाति पाति का हो, इसी पे चलते रहते हैं। काम क्या किया, कितने लोगों को मदद की, कितने किसानों को मदद किया आपने, ये तो कभी बताते नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के कोटला गांव में एक रंगोली पर विवाद खड़ा हुआ। कोटला गांव की सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखी रंगोली देखकर गांव का माहौल गर्मा गया। रंगोली में लिखे शब्दों को देखकर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई। लोग थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज हुई और रंगोली बनाने वाले युवक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद भीड़ शांत नहीं हुई और लोग सड़कों पर उतर आए। फिर यह भीड़ हिंसक हो गई। यानी जो विवाद सुबह 7 बजे शुरू हुआ, वो सुबह 8 बजे हाईवे तक पहुंच गया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने पुणे छत्रपति संभाजीनगर हाईवे जाम कर दिया। सैकड़ों गाड़ियां दोनों ओर फंस गईं। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अहिल्यानगर पुलिस ने रंगोली बनाने और उसके बाद हिंसा करने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की। चेतावनी दी, उनको माना नहीं और वार्निंग देने के बाद भी वो वहां से हिले नहीं। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू किया, तो मॉब जो है, मॉब को पुलिस ने डिस्पर्स किया है और 30 लोगों को ताबे में लिया है। इसमें लोगों को शांतता रखने की अपील की गई है। अभी शहर में जगह जगह पे फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं और मिक्स लोकेलिटीज है, वहां पर पेट्रोलिंग जारी है और शहर में अभी शांतता है। अब मामला सिर्फ रंगोली तक सीमित नहीं रहा, इस पर राजनीति की लपटें आसमान छू रही हैं। नहीं, मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी,
वहाँ पर जो है कोई रंगोली बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है, और फिर मुसलमान अगर एजिटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए, मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे बेबुनियाद मुद्दों को उठाने की कोशिश मत करें, बेबुनियाद बातों को फैलाने की कोशिश मत करें। किसी मेरे खैर मुस्लिम भाई को ये जानकारी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जमीन पर नहीं लिखा जा सकता, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको है। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? जो पोस्टर आप लेकर खड़े हो उसे फाड़ा जा रहा है, वो बेहुरमती नहीं हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कराने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप लोग? अहिल्यानगर पुलिस का कहना है कि स्थिति अब काबू में है, लेकिन सवाल यह है कि त्योहारों के मौसम में ऐसी आग कौन लगाना चाहता है? रंगोली से सड़क तक और सड़क से सियासत तक पहुंचा ये विवाद आखिर किसकी स्क्रिप्ट है? जिन लोगों ने इस आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई थी, उसमें 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, और एक जो महिला है जिसने रंगोली बनाई थी वो फिलहाल फरार है। इसरार चिश्ती, अहिल्यानगर, आज तक। अहिल्यानगर हिंसा पर एसपी सोमनाथ घागे से हमारे संवाददाता इशरार चिश्ती ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। रंगोली पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था, जिसके बाद कुछ लोग पुलिस थाने के सामने पहुंचे और वहां पर पुलिस ने उस भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद एक समुदाय के लोग छत्रपति संभाजीनगर और अहिल्यानगर के रास्ते को ब्लॉक करते हैं, जिसके बाद उन पर पथराव होता है और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है। फिलहाल हमारे साथ सोमनाथ घागे सर है, जो अहिल्यानगर के एसपी है। सर बताइए, क्या है मामला? आज सुबह एक घटना हुई थी, दुर्गा दौड़ के जो मार्ग है उस पर रंगोली बनाई गई थी, और जो कुछ कंटेंट रंगोली में था वो आपत्तिजनक है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का कहना था। तो एक गुना भी दाखिल किया था और रंगोली बनाने वाला जो है उसको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद कुछ मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने एक कोटला के पास जमा हो गए और उन्होंने रास्ता रोका था। उनको बहुत समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। उसमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू किया, तो उनके ऊपर जो है बल का प्रयोग करके उनको डिस्पर्स किया गया और 30 लोगों को जो है ताबे में लिया गया है। तोफखाना पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। अभी शहर में जो है शांति है और लोगों को हमने, यानी कि दोनों गुट के लोगों को हमने एक शांति बनाए रखने की अपील की है, उनकी मीटिंग की है। जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वहां पर फिक्स पॉइंट्स लगाए हैं। जो मिक्स लोकेलिटी है वहां पर हमने एक पेट्रोलिंग भी रखा है और शहर में शांति है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज असदुद्दीन ओवैसी का विरोध हुआ है। हिंदुवादी संगठनों ने ओवैसी के खिलाफ आवाज उठाई है और इन संगठनों का कहना यह है कि ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन पैदा होता है और इसीलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कोल्हापुर के बागल चौक के करीब AIMIM के दफ्तर का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ओवैसी अपने होटल वापस चले गए।